हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज मैं आप लोग के लिए अपनी एक और कहानी लेके आई हूँ और वो भी पर्यावरण से ही संबंधित है। उस कहानी का नाम है स्नोई। अब आप खुद ही गैस करिए कि स्नोई किसका नाम हो सकता है। स्नोई वो मेरी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी सहेली थी। अकेलेपन के उन दिनों में जब मेरे दोनों बच्चे पढ़ने बाहर चले गए थे, उसने मेरा साथ निभाया। मैं ऑफिस से लौटकर आती तो वो दौड़ कर गेट तक आती। उसको देखकर लगता कि कोई है जो घर में मेरा इंतज़ार कर रहा है। जब शाम को मैं किचन में काम करती तो वो जाली के दरवाजे पर बैठी रहती। उसकी निगाहें एकटक मुझे देखती रहती। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मेरे लिए ज़बरदस्त फैसिनेशन रहता। ऐसा लगता जैसे वो बरसों से मुझे जानती हो या मेरा उसका कोई पिछले जन्म का रिश्ता है। खाना बनाते बनाते मैं उससे बातें करती जाती और वो करके जवाब देती जाती। कभी कभी बहुत ही मीठी आवाज़ में म्याऊ बोलती। अब आप समझ गए होंगे कि मेरी वो प्यारी सी फ्रेंड कौन थी। वो एक बहुत सुंदर बिल्ली थी, एकदम सफ़ेद, हरी हरी भोली आंखें और खड़े हुए सफ़ेद बाल। अक्सर मेरी इच्छा होती कि उसके कानों में यदि लाल रिबन बांध दिए जाएं तो वो स्कूल गोइंग गर्ल लगने लगेगी। कई बार मेरी बेटी ने उसके गले में लाल रंग का रिबन बांध दिया, जिसे उसने गर्दन हिला हिलाकर निकाल दिया था। जब हम अपने नए घर में आए थे तो मेरी बेटी अचानक ही बहुत अकेली पड़ गई थी। कहाँ कॉलोनी में ढेर सारे बच्चों का साथ और कहाँ यहाँ का सूनापन। कभी वो जिद करती, मम्मी तोता पाल लो, और कभी कहती खरगोश। एक आध बार वो सड़क से छोटे से पिल्ले को भी उठा लाई, जिसे पापा की निगाह बचाकर रात भर बाहर के वरांडे में रखा। लेकिन रात भर की उसकी उल्टियों से परेशान होकर हमने अगले दिन ही वापस सड़क पर छोड़ दिया। इतना समझ में आ गया था कि किसी भी छोटे बच्चे को पालना हमारे बस की बात नहीं। उसी बीच में बिटिया को पीछे की दीवार पर बैठा छोटा सा बिल्ली का बच्चा दिखाई दिया। एकदम सफ़ेद लेकिन दुबला पतला। उसकी आंखों में बिल्ली वाली कन्निंगनेस, चालाकी नहीं थी। बिटिया ने उसको पुचकार के अपने पास बुलाया। वो डर के कोने में छुप गया। तब उसने किचन से एक टूटे किनारे वाली कटोरी ली और उसमें थोड़ा सा दूध डालकर बाहर रख दिया। अब वो दरवाजे की ओर से छुपकर देखने लगी। वो सफ़ेद बिल्ली का बच्चा डरता सहमता आया और कटोरी में से दूध पीने लगा। अब गुड़िया का ये रोज़ का खेल हो गया। वो रोज़ कटोरी में दूध भर कर रख देती और वो बच्चा डरता सहमता आकर दूध पी लेता। उसके सफ़ेद रंग के कारण उसका नाम स्नोई रख दिया। स्नो जैसी सफ़ेद और सुंदर। अब बिटिया की और स्नोई की दोस्ती हो गई। अक्सर वो उसको गोदी में बिठा लेती और सीढ़ियों पर बैठकर खेलती। बस यही डर लगता कि कहीं पापा देख लेंगे तो गुस्सा होंगे। मेरे पति को बिल्कुल जानवर पसंद नहीं थे। घर में पालतू जानवर होने ही नहीं चाहिए। उनको पालतू जानवरों से सख्त नफरत थी। कभी वो गुड़िया को स्नोई से खेलते देखते तो नाराज़ होते। अरे, इनके बालों से बहुत से रोग हो जाते हैं, इसको गोदी में मत उठाया करो। लेकिन पापा के जाते ही गुड़िया फिर उसको गोदी में उठा लेती। समय गुजरता गया। स्नोई अब थोड़ी लंबी और बड़ी सी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में वही भोली चमक थी। घर के सभी लोगों को धीरे धीरे करके उससे प्यार हो गया।
अब दूध के साथ एक घी लगी रोटी भी उसके दूध में मस ली जाती। वो किचन के जाली के दरवाजे के बाहर बैठी रहती और किसी को भी बाहर निकलना होता तो पहले स्नोई को हटाना पड़ता। कई बार जल्दीबाजी में जाली के दरवाजे की चोट भी उसको लग जाती। लेकिन वो चू भी नहीं करती। शायद कार के नीचे की गर्मी में ही वो सोती थी। सुबह जब मैं चाय बनाने जाती तो स्नोई अंगड़ाई लेते हुए उठकर आ जाती। अपनी चाय के पहले स्नोई की कटोरी में दूध और रोटी डाले जाते। हर 2-3 घंटे में उसे भूख लगती और वो किचन के दरवाजे पर आकर धीरे से म्याऊं करती। जाड़ों की हल्की धूप में वो आंगन में सोती रहती और कभी गार्डन में जाकर मिट्टी में लोट लगाकर आ जाती। एक दिन बिटिया का बड़ा मूड बना। मम्मा, स्नोई कितनी गंदी हो गई है, इसको नहला दें। बिटिया ने उसको पेट से पकड़ा और मैंने पाइप से उस पर पानी डाला। स्नोई तड़फड़ाकर भागने को तैयार। बिटिया ने शैम्पू हाथ में लेकर उसको नहला दिया, लेकिन आधी नहाते नहाते ही वो हमारी पकड़ से छूटकर भाग गई। थोड़ी देर में देखा, लॉन की गीली मिट्टी में लोट लगाकर स्नोई वापस आ गई है, वैसी ही मटमैली और बदरंग। इस चीना झपटी में उसका पंजा गुड़िया के हाथ में लग गया। स्नोई तो क्या नहाई, गुड़िया को ज़रूर एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाना पड़ा। उसके बाद हमने स्नोई को कभी नहीं नहलाया। कुछ दिन बाद हमें समझ में आया कि स्नोई माँ बनने वाली है। उसके कुछ कुछ फूले पेट और बढ़े हुए दुग्ध ग्रंथियों को देखकर हमें लगता कि वो नए जीव को जन्म देने वाली है। हमें आश्चर्य होता, अभी तो वो खुद ही 2-2.5 साल का बच्चा है, वो बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है। लेकिन शायद 2-2.5 साल की बिल्ली युवावस्था को प्राप्त हो जाती होगी। हमें कभी कभी उसका बॉयफ्रेंड भी दिखता, काला और एक कान से कटा हुआ। हम सोचते, अरे स्नोई को इससे सुंदर बिल्ला नहीं मिला। हमने उसका नाम मुन्ना भाई रख दिया। लेकिन वो मुन्ना भाई स्नोई का बड़ा ध्यान रखता और किसी बिल्ले को उसके पास भी नहीं आने देता। एक दिन मैं छत पर टहल रही थी। स्नोई ऊपर छत पर आ गई और मेरे चारों ओर घूमने लगी। अगर मैं मुंडेर के पास खड़ी होती तो वो मुंडेर पर बैठ जाती। मैं सीमेंट के बने स्टूल पर बैठती तो वो मेरी गोदी में आने की कोशिश करती, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। अगले 2 दिन मुझे स्नोई दिखाई नहीं दी। जब एक दिन सवेरे वो वापस आई, उसका पेट पिचका हुआ था, अर्थात उसने छोटे छोटे जीवों को कहीं जन्म दे दिया था। अब मैं समझ पाई कि वो अपनी व्यथा को ही मुझे बताने आई थी। अज्ञात का भय और प्यार का स्पर्श ही उसे मेरे ओर खींच लाया था। समय बीतता गया। 2-3 महीने बाद स्नोई ने जाली के दरवाजे के पास आकर बड़े प्यार से म्याऊं बोला। मुझे लगा पीछे कोई और भी छोटा जीव है जो अपनी भोली भोली आंखों से मुझे देख रहा है। हाँ, वो स्नोई का बच्चा था, लेकिन मुन्ना भाई जैसा काला चितकबरा। बस उसका चेहरा स्नोई जैसा मासूम था। स्नोई मुझे अपना बेबी ऐसे दिखाने लाई थी, जैसे देखो मम्मा कितना सुंदर गिफ्ट। अब स्नोई की कटोरी में ब्लैकी भी दूध रोटी खाने लगा। नए बच्चे का नाम रखा गया ब्लैकी। स्नोई अब बड़ी मैच्योर और मम्मा सी लगने लगी। वो ब्लैकी का बड़ा ध्यान रखती, उसको दूध पिलाती, जीभ से चाट चाट कर उसके पूरे शरीर को साफ करती और बड़े प्यार से अपनी पूंछ से खिलाती। वो बच्चा कभी स्नोई के पीछे छुप जाता, कभी उसकी पूंछ पर बैठ जाता।
जीभ से चाट चाट कर ही वो अपना अनन्य प्रेम उसे दर्शाती थी। अब स्नोई को खेलने के लिए भी एक साथी मिल गया। वो गार्डन में जाड़े की हल्की धूप में उछल उछल कर उसके साथ खेलता और हम उसके खेल को देखते रहते। माँ बेटी की वो अद्भुत दुनिया थी। स्नोई कभी भी अपने मेल बच्चे को लेकर नहीं आई। कहते हैं कि अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बिल्ला सब नर संतानों को मार डालता है। इसमें कितना सच है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कॉलोनी में इतनी सारी बिल्लियों के बीच में एक या दो नर बिल्ली थे।